Hello, bachcho. Let's read this question. A mixture of 2 mole of helium gas, atomic mass is 4U, and 4 mole of argon gas, atomic mass is 40U, is kept at 300 Kelvin in a container. The ratio of their RMS speed. आइए बेटा, हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। हमें एक कंटेनर के अंदर दो प्रकार की गैसेस को हमने मिक्स किया है और दोनों की हमसे आरएमएस स्पीड का रेशियो पूछा गया। जैसे इसके अंदर मान लीजिए ए गैस है, तो दूसरे कंटेनर में हमारे पास बी गैस है बेटा, और दोनों में हमने गैसेस को फिल कर रखा है। इस ए गैस जो है आपके पास बोली जा रही है कि जो मिक्सचर कर रहे हैं हम, इसमें 2 मोल गैस है हीलियम की, इसका एटॉमिक मास 4U है। दोनों को मिक्स कर देंगे किसी बीकर में। तो इसके अगर मोनोमोल्स की बात करें तो 2 मोल्स गैसेज हैं, और इसका जो एटॉमिक मास बात करें, हीलियम गैस भरी गई है बेटा, और जिसका एटॉमिक मास है हमें आपको यहाँ पे 4U गिवन है बेटा। और यहाँ पे जो बी गैस हम ले रहे हैं, तो बी गैस हम मिक्स कर रहे हैं, वो आपके पास 1 मोल गैस है। और 1 मोल गैस में जो हमने गैस यूज की है वो हमने आर्गन गैस को मिक्स किया है। और आर्गन गैस का जो एटॉमिक मास हमें बोला गया है वो हमें 40U बोला गया है बेटा। 40U बोला गया है। यू यहाँ पे एटॉमिक मास का यूनिट होता है, एएमयू एटॉमिक मास यूनिट, इसलिए यहाँ पे यू को रिप्रेजेंट किया है। जैसे लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर होता है ना, मास का केजी होता है, वैसे ही एटॉमिक मास का जो मोलिकुलर मास होता है उसको मेजर करने का यूनिट एटॉमिक मास यूनिट यू होता है, इसलिए हम यहाँ पे यू का यूज कर रहे हैं बेटा। तो हमसे आरएमएस स्पीड का रेशियो पूछा गया है, हीलियम और आर्गन गैस के आरएमएस स्पीड का रेशियो क्या होगा। तो हम जानते हैं किसी भी गैस की जो आरएमएस स्पीड होती है उसका फॉर्मूला हमेशा √3 RT/m होता है, जहाँ पे m क्या होता है, मोलिकुलर मास होता है, मास ग्राम मोल होते हैं, केजी पर मोल बोला जाता है जिसको, इसके वैल्यू हमेशा क्या होती है, केजी पर मोल होती है। मतलब आपके पास एटॉमिक मास है बेटा, एक तरीके से एटॉमिक मास है। और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे देखो, दोनों के टेम्परेचर्स तो हमें बताए गए हैं कि दोनों गैसेस जो हैं 300 केल्विन टेम्परेचर पर है। इसका टेम्परेचर भी 300 केल्विन है और इसका टेम्परेचर भी 300 केल्विन है। तो अगर दोनों की आरएमएस स्पीड का रेशियो देखूंगा तो केवल केवल मोलिकुलर मास पे ही डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो आरएमएस स्पीड होने वाली है वो आपके फाइनली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास होने वाली है। तो हमारे पास आरएमएस स्पीड जो थी पहले वाली, वो हीलियम गैस के बारे में बात हो रही थी, और जो दूसरा रेशियो है आरएमएस स्पीड का वो हमारे पास आर्गन गैस का है बेटा। तो अगर मैं इनके आरएमएस स्पीड का रेशियो देखता हूँ तो इनके मोलर मास का रेशियो होगा, और यहाँ पे जो मोलर मास देखा जाएगा वो आर्गन गैस का, और डिवाइड बाई यहाँ पे जो मोलर मास आएगा वो हीलियम गैस का आएगा। इन दोनों का रेशियो होगा बेटा। तो आर्गन गैस की जो मोलर मास होगा, आर्गन गैस का मोलर मास यहाँ पे उनको 40 दे रखा है, हीलियम गैस का हमें 4U दे रखा है। यू से यू कट जाएंगे तो फाइनली √10 हो जाता है, और √10 का वैल्यू कितना होता है, 3.61 आपके पास वैल्यू आ जाती है बेटा। तो √10 की वैल्यू कितनी आ गई, 3.61 आपका आंसर आ जाता है। तो हमसे इस क्वेश्चन का आंसर पूछा गया था, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो हमने फाइनली देख लिया है कि जो रेशियो है √10 का जो वैल्यू होगा वो 3.61 होगा, तो हमारा आंसर इस 3.61 हो जाता है। तो हमसे इस क्वेश्चन का आंसर पूछा गया है, तो आंसर हम किस पर टिक कर देंगे बेटा, 3 जो आपके पास ये वैल्यू आती है 10 का स्क्वायर रूट बेटा, या लगभग आपका 3.16 के आसपास आएगा। तो ये √10 का जो वैल्यू होता है वो 3.16 होता है। तो ऑप्शंस के अंदर भी हम देखें तो आपके पास ऑप्शंस भी इसी फॉर्मेट में प्रेजेंट है कि ऑप्शन ई सी आपका एकदम करेक्ट हो जाता है, 3.16। ओके बेटा, थैंक यू सो मच। और हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स की जो आरएमएस स्पीड है वो केवल केवल टेम्परेचर और मोलर मास पे डिपेंड करती है, प्रेशर वॉल्यूम किसी पे भी डिपेंड नहीं करती है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, इसके 2 मोल हैं चाहे इसके 1 मोल हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स पे गैसेस का आरएमएस पे डिपेंड ही नहीं करता है। आरएमएस स्पीड जो डिपेंड कर रहा है केवल टेम्परेचर पे और केजी पर मोल पे डिपेंड करता है। तो जो हमें यहाँ का इसका 40U दे रखा है, 40 ग्राम पर मोल है, इसमें 4 ग्राम पर मोल है, तो वो हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हमने उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लिया है बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।